29 अप्रैल 2020 एक एस्टेरॉयड पृथ्वी को क्लोज फ्लाई बाय करेगा। इससे लोगों में डर बना हुआ है कि ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा सकता है और इस टक्कर से महाविनाश का प्रारंभ हो सकता है। पृथ्वी को क्लोज अप्रोच करने वाले इस एस्टेरॉयड का नाम है एस्टेरॉयड 5276819998 OR2। ये लगभग 4 किलोमीटर डायमीटर की एक बड़ी चट्टान है। विकिपीडिया पर मौजूद 21 सबसे बड़े नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट में ये एस्टेरॉयड भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। फिलहाल इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के कोई चांसेस नहीं है, ये महज एक अफवाह है। लेकिन क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से बाय चांस टकरा भी जाता है तो इसके क्या भयंकर परिणाम होंगे। चलिए पहले बात करते हैं उस एस्टेरॉयड की जिसने लगभग 6.5 करोड़ साल पहले धरती से डायनासोर्स का खात्मा कर दिया था। उस एस्टेरॉयड का नाम था चिक्सलूब एस्टेरॉयड और वो एस्टेरॉयड 10 किलोमीटर डायमीटर का था। वो एस्टेरॉयड 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से पृथ्वी से टकराया था और जिस कारण पृथ्वी पर 177 किलोमीटर डायमीटर का एक बहुत ही विशालकाय क्रेटर का निर्माण हुआ था। 29 अप्रैल को पृथ्वी को क्लोज फ्लाई बाय करने वाला ये एस्टेरॉयड चिक्सलूब एस्टेरॉयड से काफी छोटा है। ये महज 4 किलोमीटर डायमीटर का ही है, लेकिन अगर नासा वैज्ञानिकों की माने तो सिर्फ 1 किलोमीटर डायमीटर के आकार का एस्टेरॉयड ही ग्लोबल स्केल पर डैमेज पहुंचा सकता है। ये तो फिर भी 4 किलोमीटर का है। चिक्सलूब एस्टेरॉयड के टकराने से 10 बिलियन एटम बॉम्ब्स के बराबर ऊर्जा पैदा हुई थी। वो ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी पर मौजूद जीवन को 3 बार खत्म कर सकती थी। अगर ये एस्टेरॉयड टकराता है तो इस एस्टेरॉयड के टकराने से लगभग 2 बिलियन एटम बॉम्ब्स जितनी ऊर्जा पैदा होगी। इतने सारे एटम बॉम्ब्स शायद किसी वर्ल्ड वार में भी यूज नहीं किए जाएंगे। 2 बिलियन एटम बॉम्ब्स काफी हैं इस हरी भरी धरती को नर्क बनाने के लिए। जहां भी ये एस्टेरॉयड टकराएगा वहां लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में हर चीज एक ही झटके में नष्ट हो जाएगी। 24 घंटों के अंदर ही पूरी पृथ्वी का ग्लोबल टेम्परेचर सैकड़ों डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इम्पैक्ट साइट पर धरती और एस्टेरॉयड का एक बड़ा भाग गर्मी से पिघल जाएगा और ये डस्ट और डिब्रीज के साथ कई किलोमीटर ऊपर तक आसमान में चला जाएगा। एक भारी मात्रा में धूल का गुबार आसमान की ओर उठेगा जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना ज्यादा ऊंचा होगा। टक्कर से पैदा हुई शॉक वेव रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करती हुई आगे बढ़ेगी। इसके सामने आने वाली हर चीज रेत के ढेर में तब्दील हो जाएगी। ये शॉक वेव ही सिर्फ एक खतरा नहीं है, इम्पैक्ट साइट से एक हीट वेव भी निकलेगी। जो भी उसके सामने आएगा वो वहीं पर इवेपोरेट हो जाएगा। आग की एक बड़ी दीवार चलती हुई दिखाई देगी जो जंगलों और सामने आने वाली हर चीज को खाक बनाती जाएगी। कुछ ही देर में आसमान की ओर गए पृथ्वी और एस्टेरॉयड के बड़े बड़े वेपोराइज्ड टुकड़े एक बार फिर पृथ्वी पर बरसने लगेंगे। आसमान से बरसने वाली ये आफत वाकई में दिल दहलाने वाली होगी। धूल के बड़े बादल धरती के एक बड़े हिस्से के आसमान को ढक लेंगे जिससे सूर्य की रोशनी सतह तक नहीं पहुंच पाएगी और सैकड़ों सालों के लिए धरती पर घुप अंधेरा छा जाएगा। जो पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी से अपना भोजन तैयार करते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी पर चल रही फूड चेन का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। धीरे धीरे भोजन की कमी से धरती पर पल रही प्रजातियां नष्ट होने की कगार पर होंगी। जो सबसे ताकतवर होगा वो ज्यादा समय तक जी पाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए नहीं। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी न पहुंचने की वजह से यहाँ का ग्लोबल टेम्परेचर अचानक से गिरने लगेगा और ये भयानक टक्कर पृथ्वी पर आइस एज की शुरुआत कर देगी। एक अनसर्टेन टाइम के लिए आइस एज पूरी धरती पर होगी। एक खतरनाक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर एस्टेरॉयड में जहरीली गैसें ट्रैप हुई तो वो मिलियंस ऑफ टन्स गैसेस हमारे वातावरण में मिलकर पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को जहरीला कर देंगी और फिर वो न जाने कितने लोगों की जान लेगी। ये प्रेडिक्ट करना कि एस्टेरॉयड पृथ्वी पर किस जगह टकराएगा ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हम तो बस यहाँ मानकर चल रहे हैं कि ये एस्टेरॉयड सीधे जमीन से टकरा रहा है,
लेकिन हम अभी तक एक अनजान खतरे से अपरिचित हैं। क्या होगा अगर वही एस्टेरॉयड किसी समुद्र से टकराएगा तो? सैकड़ों मीटर ऊंची पानी की दीवार इमारतों को गिराती हुई आगे बढ़ती दिखाई देगी। उस समय भागने का भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। ये मेगा सुनामी पूरे शहर का सफाया कर देगी। वैसे तो हर रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में स्पेस में घूम रहे छोटे कंकड़ के आकार के टुकड़े पृथ्वी से टकराते रहते हैं, लेकिन अगर बात करें बड़े एस्टेरॉयड्स की तो हम हर समय उनकी निगरानी करते रहते हैं। जो एस्टेरॉयड 29 अप्रैल को पृथ्वी को क्लोज अप्रोच करने वाला है, उसका ऑर्बिट हमें आने वाले 200 सालों तक पता है और इस एस्टेरॉयड से हमें कोई खतरा नहीं है। अगर हमें बिल्कुल मौके पर पता चलता है कि कोई एस्टेरॉयड सिर्फ कुछ दिनों में ही टकराने वाला है, तो हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम विंडो होगी जिसमें हम उस भयानक टक्कर से होने वाले डैमेज को कम कर पाएंगे। पूरे ग्लोबल स्केल पर हाई अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। भारी मात्रा में बंकर्स का निर्माण किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सके और उस एस्टेरॉयड को भी रास्ते से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। खैर, ये कैटास्ट्रॉफ अभी एक कल्पना है। आने वाली कुछ सदियों के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है 29 अप्रैल के बारे में, वो भी हमें जरूर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही